वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इसके सींग पे भी तेल तो लगा दो। तेल वो मंगा दिया। नंदी काहे अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज है? इसके सींग पे भी तेल तो लगा दो। तेल वो मंगा दिया। नंदी काहे अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज है? तेभ्यो दश प्राचीन दश दक्षिणा दश प्रतीचेत दशोत्तेचेत दश स्वाहा। लेकिन जब ऐसी समस्या आई, कोरोना महामारी समाप्त तो हुई नहीं दीदी, हाँ प्रभाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन जब उस समय इसकी किल्लत आई और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पीएम केयर फंड से उन्होंने पैसा कुछ दिया, लगभग प्रदेश के अंदर 100 के आसपास हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए। एसबीआई जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, राज्य सरकार ने अपनी निधि का भी उपयोग किया और आज आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं? 526 नए ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर स्थापित कर दिए। 526। आज ऑक्सीजन में हमारा हर जनपद और हर बड़ा हॉस्पिटल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। भगवान करे कभी ऐसी क्राइसिस ना आए, ऐसी महामारी का सामना न करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर चुनौती कभी आएगी
तो उसका सामना हमारे हॉस्पिटल बखूबी निभाने में पूरी तरह मजबूती के साथ आगे कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करने की स्थिति में है। जहां तक गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय की बात है, यह 350 बेड्स के साथ में उत्तर प्रदेश का संभवतः सबसे बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल है। मंत्री ट्रस्ट यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ मिलकर के इस चिकित्सालय को संचालित करता है। अभिनव प्रयोग यहाँ चिकित्सालय में किए गए, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ पहला हॉस्पिटल है जिसने आईसीयू की सुविधा कैसे होती है, ये शुरुआत गोरखनाथ चिकित्सालय ने प्रारंभ की। डायलिसिस की सुविधा कैसे होनी चाहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में ही ये सुविधा थी। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये हॉस्पिटल अपने यहां शुरू किया था। ब्लड बैंक हर एक व्यक्ति के लिए ब्लड की उपलब्धता का माध्यम बन सके, ब्लड सेपरेटर यूनिट, ब्लड की एफरेसिस यूनिट, यह सब भी इस हॉस्पिटल ने लगा करके चैरिटी में लोगों की सुविधा और सेवा का जो कार्य किया, अपने चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, इन सब के परिणाम स्वरूप जन विश्वास का प्रतीक बना। और उसमें जब CSR की गतिविधियां जुड़ी तो वहां पर उन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिली। और आज मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सालय ट्रस्ट की ओर से, प्रबंधन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी, क्योंकि राज्य के अंदर कोई भी कार्य होगा तो स्वाभाविक रूप से वह राज्य सरकार की एक उपलब्धि के साथ जुड़ता है, राज्य सरकार की उन प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़ता है जो उनके सेवा के, गरीब कल्याण के अभियान का एक हिस्सा होता है। और कोई भी संस्था जब इस अभियान के साथ जुड़ती है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें, हम उसे आगे बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने में अपना योगदान दे सकें। और यह इस चिकित्सालय के साथ जुड़ने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का कॉमन मैन इस सुविधा का लाभ यहां पर प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से यहां पर चिकित्सालय की सेवाओं को बहुत नजदीक से उन सेवाओं को देखा है, महसूस किया है, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है। और मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवा का जो बेहतरीन माध्यम हो सकता है वह आज के समय में, आज तो आयुष्मान भारत की योजना भी आ चुकी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को और जरूरतमंदों को उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं थी तब हम जानते तो उस समय क्या स्थिति होती थी, गरीब मरीज का कैसे उपचार होता था, कैसे उनके ऑपरेशन होते थे। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने उस समय भी अपने चिकित्सकों की मदद से उन सभी जरूरतमंदों को ये सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और आज यही कारण है जन विश्वास के प्रतीक के रूप में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय निरंतर एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। और ये ऑक्सीजन प्लांट उस कार्यक्रम, उसकी सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाने के उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं इसके लिए स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन को, लखनऊ परिक्षेत्र के हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी को, उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता का यह अनुपम उदाहरण है। यह निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक राज्य के अंदर भी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज राज्य सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे राज्य के अंदर बना रहा है, जिसमें नवंबर 2021 में 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। ये बन करके तैयार हो चुका है, यातायात इसमें चल रहा है। लगभग 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करवाया जाएगा।